भारत में संतों का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि सनातन धर्म में संतों को भगवान माना जाता है और आज हमारे बीच में ऐसे संत बैठे हुए हैं जो पूरे ब्रह्मांड में दूसरे हैं, जो दंडवत नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं मुनि वशिष्ठ महाराज जी। महाराज जी, कब से परिक्रमा प्रारंभ की है और कितने साल और कितने महीने और लग जाएंगे? मेरी ये परिक्रमा 2019 नवंबर 27 नवंबर से स्टार्ट हुई। इस बीच में गुजरात महाराष्ट्र होते हुए अमरकंटक होते हुए आज आपके गांव करेली आया हूं। इसमें मुझे 54 मंथ हो चुके हैं। 54 महीने। 54 में आगे और अभी कितना? अभी मिनिमम 10 मंथ और लग सकता है। गुरुजी, नर्मदा परिक्रमा वैसे कहते हैं कि जीवन में हर कोई नर्मदा परिक्रमा करना चाहता है, उसका एक अलग महत्व है। तो क्या महत्व है कि नर्मदा परिक्रमा करना बहुत अनिवार्य हो जाता है? और आजकल तो लोगों के पास साधन भी हो गए हैं, खुद की फोर व्हीलर है, सब कुछ है, उसके बाद भी नर्मदा परिक्रमा करने से क्या लाभ है? थोड़ा सा आपके जरिए अगर हमारे दर्शकों को पता चले तो शायद जागरूक और हो जाए। नर्मदा परिक्रमा करने से पहला लाभ तो यही है कि जो 84 लाख योनियों में जो आदमी भटकता है, यदि पैदल परिक्रमा करता है सात्विकता से, तो 84 लाख योनियों में उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी ये है कि उसको त्रिलोक लोक रोब्रम, ये नवदाष्टक में आखिरी में आता है, यानी कि तीनों लोगों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी, क्या कहेंगे कि लगातार ये सुनने में आता है और आजकल की युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है कि नर्मदा परिक्रमा का जैसे आपने महत्व बताया है, तो अब नर्मदा परिक्रमा ऐसे गंगा माता होती हैं, नर्मदा माता होती हैं, कावेरी हैं, बहुत सारी नदियां हैं, नर्मदा का मेन क्या महत्व है ऐसा? नर्मदा जी का मेन महत्व तो यही है कि वो शिवपुत्री मेकल सुता कहलाती हैं। और जो ब्रह्मांड में सिर्फ 4 ही परिक्रमाओं का उल्लेख है, वैसे ज्यादातर अपने उसमें इंडिया में या पूरे ब्रह्मांड में। पहला नर्मदा जी सबसे बड़ी जो परिक्रमा है वो ब्रह्मांड की नर्मदा जी की परिक्रमा है। सेकंड नंबर अपना वृंदावन की है 84 को। थर्ड नंबर अपना चित्रकूट की आती है। और फोर्थ नंबर पे जो आती है गिरनार पर्वत की आती है गुजरात में। ये 4 परिक्रमाओं का ही विशेष महत्व है और जिसमें नर्मदा जी जो है ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। इसके बाद क्योंकि सृष्टि के जितने भी सारे देवता जो हैं, इन्हें सबने मतलब नर्मदा जी की परिक्रमा की है और सभी देवताओं ने नर्मदा जी का आश्रय लिया हुआ है। गुरुजी, कहाँ से परिक्रमा चालू करी थी आपने और क्या संकल्प लेके निकले? मेरा संकल्प कोई नहीं है। परिक्रमा पहले हो चुकी हैं, एक विदाउट अन मतलब फलारी और दूसरा मौन परिक्रमा हो चुकी। और जब भी मौन परिक्रमा मेरे को काफ़ी अनुभूतियाँ ऐसी हुई, तब मैंने माँ से कहा था कि माँ मुझे कहीं मौका दूंगी तो एक दंडवत परिक्रमा जरूर करूंगा, क्योंकि ये जो दंडवत परिक्रमा है ये ब्रह्मांड में अब इससे बड़ी कोई परिक्रमा नहीं है। बताते हैं कि आपको माता नर्मदा को ही आप माँ मानते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि आपने अपनी माता को ही नहीं देखा है और आपके पिताजी जो हैं वो सर्विस क्लास में थे। तो क्या वाक्य है, कैसा? मैं छोटा था, मतलब 10 साल के आसपास का था। मेरी माँ को तो मैंने देखा नहीं है। बाकी नर्मदा जी का ही तट मुझे प्राप्त हुआ फादर के साथ। और फादर काफ़ी परिक्रमावासियों की सेवा करते थे और उसी समय से ऐसा लगाव हुआ कि आज जाके माँ ने इतना बड़ा मुझे सौभाग्य दिया। क्या कहेंगे, फलाहार वगैरह करना चालू कर दिया आपने, अन्न आप खाते नहीं हैं, तो कब से छोड़ दिया है? मतलब अन्न खाना ही नहीं है कि अभी फिलहाल जब तक परिक्रमा चल रही जब तक? अन्य मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और अभी एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि बाबा अमरनाथ की मेरे को यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था पिछले चतुर्मास में। तो उसी समय से ऐसी इच्छा हुई कि अन्न को मतलब त्याग कर दिया। ये थे हमारे साथ मुनि वशिष्ठ महाराज जी, जिनकी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा की लगातार चल रही है और पहले भी एक यात्रा कर चुके हैं, दूसरी यात्रा, 2 यात्राएं कर चुके हैं आप, और मौन और फलारी, और जो यात्रा ये है ये दंडवत चल रही है। महाराज जी हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल प्रदेश दर्पण से खास बातचीत की है और उन्होंने ये भी बताया कि नर्मदा परिक्रमा करने से क्या क्या फल मिलते हैं और इन फलों से लोगों की कैसी क्या वृद्धि होगी। वैसे देखा जाए कि अगर
और भी जितने भी हमारे यहाँ दर्शक देख रहे हैं कि हम आपको विजुअल में बताएंगे कि संत हमारे बाजू में जो बैठे हुए हैं वो कैसे क्या परिक्रमा करते हैं, विजुअल में आप देखिएगा। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया नरसिंहपुर।